पैसा लेकर पहले कर्मचारियों की नियुक्ति कर लीजिए और उसके बाद फिर पैसा लेकर नई भर्ती में उसको बहाल कर दीजिए। ये संविदा पे बहाल जो पहले से लोग हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सभी लोग पैसा दे के गए हैं, लेकिन उसमें अधिकतर लोग पैसा पैरवी पे गए हैं। आर्थिक अपराध अधिकारी ने कह दिया पेपर लीक है, उसके बाद भी बीपीएससी बोल रहा था कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं पेपर लीक का, तो थिथराई करेंगे ये लोग, तो कोई इसका जवाब नहीं है। थिथराई का एक ही को जवाब है जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो थिथराई पे जो कुछ लोग उतरेंगे तो हम लोग भी स्टूडेंट पावर दिखा सकते हैं। छात्र नेता दिलीप लगातार छात्रों के जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। आज फिर से ये सड़क पर आए हैं और क्या कुछ कहना है इन्हीं से विशेष जानकारी लेते हैं। दिलीप जी, अब क्या मामला है? क्योंकि कल ही आप आंदोलन में शिरकत कर रहे थे, आपके साथ हजारों छात्र छात्राएं थी और अचानक से फिर क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि आज मीडिया के सामने हैं आप? देखिए, 3 दिन पहले दरोगा का पीटी का रिजल्ट आया है, बिहार दरोगा का, और उस रिजल्ट में कई गड़बड़ियाँ लग रही है। एक तो रोल नंबर का सिर्फ पीडीएफ जारी किया गया है, किसी का मार्क्स नहीं जारी किया गया, ना ही आंसर की जारी हुआ है। और बहुत से स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करके बोल रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी है, उनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके अलावा 10,000 रोल नंबर तक लगातार कोई भी पास नहीं है। बीएसएससी, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में पारदर्शिता नहीं है। इन तीनों में पारदर्शिता लाई जाए। एग्जाम के तुरंत बाद परीक्षार्थियों को एमआरसीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए। एग्जाम के 10-15 दिन के अंदर आंसर की जारी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को ये पता होना चाहिए किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। जब रिजल्ट आता है तो कटअप और सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को मालूम होना चाहिए उनको कितना मार्क्स आया। तो ये पारदर्शिता लाई जाए, नहीं तो फिर पूरे बिहार में अब आंदोलन होगा। और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 2023 में वैकेंसी आई और 2.5 साल से अधिक समय बीत गया, अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। सीजीएल 4 पिछले साल विज्ञापन आया, अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। तो दोनों का परीक्षा की तिथि घोषित हो और संविदा वेटेज जो लाया गया 25 अंक का, वो धांधली सेटिंग का एक नया द्वार है, नया रास्ता है। ये धांधली सेटिंग कैसे है? जैसे पहले से जिस काम का अनुभव है आपको और आप वहीं पर फिर से परमानेंट होने जा रहे हैं, तो ये और तो अच्छी बात है, फिर धांधली कैसे है? बिल्कुल आपने सही कहा। तो हमको भी 11 साल छात्रों के लिए लड़ने का अनुभव है, शिक्षा का अनुभव है, तो डायरेक्ट हमको शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। हाँ, ये भी तर्क आपका सही है। बना देना चाहिए। 25 साल से कोई विधायक है, उनके पास बहुत अनुभव है, उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री या मंत्री बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एरोप्लेन से आते हैं, डायरेक्ट राजभवन जाते हैं और मंत्री पद की शपथ लेते हैं। अनुभव के आधार पे अगर देना है तो कोई बीडीओ है, कोई सीओ है, कोई डीएसपी है, आईएएस की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनको 25 अंक एक्स्ट्रा देना चाहिए। हाँ। आईएएस की परीक्षा देना चाहिए, इस आधार पे तो इस आधार पे देना चाहिए। कोई 1 to 5 के शिक्षक हैं, वो ऊपर के क्लास के लिए भर रहे हैं तो उनको 25 अंक एक्स्ट्रा देना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, सिर्फ बीएसएससी में क्यों हो रहा है? मतलब संविदा पे पैसा लेकर पहले कर्मचारियों की नियुक्ति कर लीजिए और उसके बाद फिर पैसा लेकर नई भर्ती में उसको बहाल कर दीजिए। ये संविदा पे बहाल जो पहले से लोग हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सभी लोग पैसा दे के गए हैं, लेकिन उसमें अधिकतर लोग पैसा पैरवी पे गए हैं और सबसे पैसे की उगाही कुछ अधिकारियों ने किया है। इसका साक्ष्य है आपके पास? अब साक्ष्य की बात कीजिएगा तो इसका कोई साक्ष्य था कि बीपीएससी का पेपर लीक होता है? वो तो आपने दिया नहीं, था। पहले नहीं था ना, हाँ। पहले तो नहीं था, हम तो बरसों से बोल रहे थे। कोई साक्ष्य नहीं था। जब मुख्यमंत्री जी को क्वेश्चन भेजे तब साक्ष्य मिला। तो बहुत सारी टीआरई 3 का कोई साक्ष्य नहीं था। जब पेपर लीक उजागर किए, आर्थिक अपराध अधिकारी ने कह दिया पेपर लीक है, उसके बाद भी बीपीएससी बोल रहा था कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं पेपर लीक का, तो थिथराई करेंगे ये लोग, तो कोई इसका जवाब नहीं है। थिथराई का एक ही को जवाब है जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो थिथराई पे जो कुछ लोग उतरेंगे तो हम लोग भी स्टूडेंट पावर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। हमारी खामोशी और शांति पूर्वक जो करते उसको कमजोरी नहीं समझा जाए। तो हम लोग चाह लेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नियम कानून में काम करते हैं, लेकिन इसका नाजायज फायदा ना उठाए। और बिहार के कुछ अधिकारी जो नीतीश कुमार जी के छवि को भी खराब कर रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किए हैं, बिहार का खजाना खाली कर दिए हैं, और वही लोग इस तरह का नियम बनाए हैं पहले अपने लोगों को संविदा पे बहाल कर लो और उसके बाद संविदा को 25 अंक का वेटेज दे दो। अच्छा, ये बिहार एसएससी वाला जो मसला है जो कह रहे हैं लंबित है इतने दिनों से 2023 से ही, तो क्या लग रहा है आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि ग्राहक अभी नहीं मिला है इस वजह से इसको रोका रखा है? अरे बिल्कुल आपने सही बात बोला है और इसीलिए संविदा वेटेज किया गया। आप देखिए बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का जब विज्ञापन आया उसमें संविदा वेटेज का कहीं प्रावधान नहीं था और उसके 1 साल 1.5 साल बाद
अचानक संविदा वेटेज का प्रावधान किया गया और फिर से लिंक रीओपन किया गया फॉर्म भरने के लिए। अब सोचिए कितना उगाही हुआ होगा। ये जो संविदा वेटेज से बहाल हो गए उन लोगों से पैसे की उगाही की होगी और उसके बाद ये प्रावधान किया होगा और फिर उगाही होगी कि आपको सिलेक्शन तब होगा जब पैसा दीजिए। हम ये नहीं कर रहे सभी लोगों से, लेकिन अधिकतर लोगों से। अच्छा, ये 1799 जो अभी पीटी परीक्षा जो दिए हैं लोग, उसका जो रिजल्ट आया है पीटी में, तो क्या लगता है इसमें भी धांधली है, इस वजह से सिर्फ पीडीएफ भेजा गया है? बिल्कुल धांधली नजर आ रही है। अगर धांधली नहीं है तो फिर बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग सभी परीक्षार्थी का मार्क्स जारी करे, आंसर की जारी करे, सभी का ये क्वेश्चन ऑनलाइन जारी कर दे। अब क्यों नहीं जारी कर रहा है? ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दे या फिर ऑनलाइन जारी कर दे। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी होता है ना ओएमआर सीट, तो जारी कर दे। दरोगा में भी बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? अच्छा, ये बड़े जो लोग हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनसे इस बाबत बातचीत हुई आपकी? आगे बढ़ा कुछ मैटर? यहाँ पे कोई काम करे, उस तरह का काम करने वाले लोग हैं ही नहीं, तो बात करके क्या मंत्री भी फायदा? नहीं? कोई मंत्री भी उस तरह के नहीं नजर आ रहे हैं। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, अधिकारी से भी काम प्रयास कर रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं जो बात करते हैं, बहुत अधिकारी मिलना ही नहीं चाहते हैं, बहानाबाजी करते हैं, ऑफिस में रहते भी है, बोलते नहीं है, छुट्टी पे है। तो आपके इस पूरे व्यवस्था पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, फिर भी आपका गला रूंध रहा है लगातार, तो फिर फायदा क्या है दिलीप जी? देखिए, लोकतंत्र में सुनवाई भीड़ के आधार पे होती है। कोई अधिकारी मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है। अगर भीड़ आप सड़क पे दिखाइएगा, प्रेशर होगा, काम होगा। जैसे आप देखिए, इससे पहले डोमिसाइल के लिए आंदोलन किए, अधिकारी मिले भी इसलिए मिले क्योंकि भीड़ के साथ हम गए थे, आंदोलन किए, डोमिसाइल भी लागू हुआ। महिला आरक्षण 35%, बिहार से बाहर की महिलाओं को भी मिलता था। हमने इस मुद्दे को उठाया कि बिहार से बाहर को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने उसको लागू किया। दिव्यांग आरक्षण अब सिर्फ बिहार को मिले, बिहार के लोगों को यानी मिलेगा। आप स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि संघ में ही शक्ति है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, और सीधे तौर पे स्पष्ट कहा है इन्होंने कि भाई अगर सरकार सुनती नहीं है तो हम छात्रों को, ये हमारी क्षमाशीलता को शक्ति विहीनता से आंकने का कभी कोई गलती ना करे। हम हुजूम जुटा सकते हैं और सभी को सड़कों पर ला सकते हैं और उसके बाद तख्ता पलट की भी क्षमता हम छात्र रखते हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं इनकी बातों को लेकर कहां तक बात पहुंचती है और कैसे इस पर कार्रवाई होती है, कैसे आयाम बदलते हैं, वो हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।